मकर संक्रांति पर क्या है वो 3 महा उपाय जिनका हमारे जीवन पे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो है स्नान, दान और पूजा विधि। तो इन सबको जानने के लिए, इन सबका महत्व जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद रेणुका माही। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद रेणुका माही। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड व्यूअर्स। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज का ब्लॉग कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति के 3 महा उपाय, क्या है गंगा स्नान का महत्व, क्या है दान का महत्व और क्या है पूजा विधि और उसका महत्व। तो इन सारे महत्वों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। जब पौष मास में सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति। और इसी दिन खरमास मास का भी समापन होता है और सारे मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मनाई जाती है मकर संक्रांति। और ये भी कहा जाता है कि जब सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो ये जो दिन होता है ये देवताओं का दिन माना जाता है। और इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य जैसे शादी हुआ, मुंडन हुआ और कोई भी मांगलिक कार्य इसी दिन से शुरू होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उस लेट्स मूव ऑन फर्स्ट पॉइंट। प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन स्नान, दान और पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो क्या है स्नान का महत्व? कहा जाता है कि या ऐसी मान्यता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन हमें गंगा स्नान करने का मौका मिले तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और अगर हम गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं या हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो गंगा जल पानी में 3-4 बूंदे मिलाकर उससे स्नान कीजिए और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में भी कर दीजिए। तो ये भी उत्तम माना गया है। और क्या है पूजा की विधि? माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा होती है और उनको सूर्यदेव की पूजा सुबह करनी चाहिए। अर्घ दीजिए सूर्यदेव को और उनके कुछ मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, जो भी हमें पता है वो कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव के साथ भगवान विष्णु की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा कर सकते हैं तो घर में कीजिए, नहीं तो मंदिर में भी जा सकते हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है दान का महत्व। तो इस दिन दान तो बहुत के दान देते हैं। बहुत सारे लोग ब्लैंकेट और शॉल हुआ और वूलन वस्त्र हुए जो होते हैं वो दान करते हैं या करना चाहिए। लेकिन जो मकर संक्रांति का जो महादान होता है वो होता है अन्नदान होता है। आप अन्नदान कीजिए, अन्नदान सबसे उत्तम माना गया है। अन्नदान में आप चावल कर सकते हैं, उड़द की दाल कर सकते हैं और तिल के लड्डू कर सकते हैं, गुड़ कीजिए, मुरमुरे के लड्डू कर सकते हैं और जो भी तिलकुट होते हैं वो कर सकते हैं। यही दान करना चाहिए, यही सबसे उत्तम होता है दान के लिए मकर संक्रांति पे। तो ये तीनों पॉइंट्स है जो ये 3 महा उपाय होते हैं मकर संक्रांति पे और इसको जरूर करना चाहिए। इससे करने से हमारी लाइफ में जो भी डेडलॉक्स होते हैं वो ओपन होते हैं और हम जो भी सोचते हैं उसको कर पाते हैं। तो आज का ब्लॉग होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस एंड ब्लॉग्स देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।